आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। माना S प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। L समुच्चय S में सभी अवयवों का लघुत्तम समापरिवर्त्य है। P समुच्चय S में सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है तथा N यह प्राकृत संख्या है जो अनुपात L बटा P द्वारा प्राप्त है। तो n के अंत में शून्यों की क्या संख्या होगी ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। तो देखिए जरा इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के सामने समुच्चय S है। एक प्रथम 100 प्राकृत संख्या है, 2 3 4 यहाँ से लेके कहाँ तक 100 तक। अब देखिए इसके बाद में आपको बोला गया L जो है वो इन सभी का लघुत्तम समापरिवर्त्य है। अब लघुत्तम समापरिवर्त्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसके अंदर जो दी गई संख्या उन सभी का भाग जाता हो। अब देखिए भाग किसके अंदर जाएगा कि अगर आपके पास में मान लीजिए 100 का भाग लगाना है, आप 100 का भाग किस किस संख्या में जाएगा। 100 का भाग उन सभी संख्या में जाएगा जिनके अंदर हमारे पास में 100 के जितने भी गुणनखंड हैं वो सभी उसके गुणनखंड हो। ठीक है, उसके अलावा गुणनखंड हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे देखिए मैं क्या करूंगा, लघुत्तम समापरिवर्त्य निकालने के लिए यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, 1 से लेके 100 तक, उसमें जितनी भी आपके पास में जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उन अभाज्य संख्याओं का मैं क्या करूंगा, जो भी अधिकतम घात आ रही है उस अधिकतम घात को मैं यहाँ पे ले लूंगा। तो क्या होगा कि जब किसी भी अभाज्य संख्या की अधिकतम घात मैं यहाँ पे ले लूंगा तो सभी संख्याओं का 1 से लेकर 100 तक की उसमें भाग जाएगा। जैसे कि 1 है तो 1 की घात का तो कोई मतलब ही नहीं है, एक एक अभाज्य संख्या है ही नहीं। फिर बात करते हैं 2। तो 2 की देखिए अधिकतम घात क्या आती है। देखिए 2 की अधिकतम घात कितनी है, देखिए 2 का 64 होता है वो 2 की अधिकतम जो 64 है उस वो 2 की अधिकतम घात 6 लगाने पे मिलता है हम लोगों को 100 तक के लिए, है ना। 100 तक के लिए जितनी भी 2 की अधिकतम घात है वो कितनी है, 64 है। फिर इसके बाद में 3 की कितनी अधिकतम घात बनेगी, देखिए यहाँ पे 3 की देखिए क्या बनेगा, देखिए 81 होता है उसमें 3 का भाग जाता है और ये 3 की घात से ही आता है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 की घात कितनी होगी, 4। फिर इसके बाद में 5 के बारे में बात करते हैं तो 5 की घात कितनी होती है, यहाँ पे केवल 2 बार ही जाएगा। देखिए 25 जो होता है वही तो होता है आपके पास में 5 की अधिकतम घात होती है उसके अंदर। फिर इसके बाद में 7, तो देखिए 7 तो 7 तो 49, यहाँ पे भी 2 हो गया। फिर इसके बाद में देखिए कौन सा अंक आ गया आपके पास में, 11, तो 11 की घात कितनी आएगी, केवल 1 आएगी। और देखिए इसके बाद में आपके पास में और आगे जितनी भी अभाज्य संख्या आएंगी, जैसे 13 आएगा तो 13 की घात भी 1 ही रहने वाली है और ये सभी इसी प्रकार से चलते रहेंगे। ये तो आगे आपके पास में L। फिर इसके बाद में बात करते हैं हम लोग P। अब P क्या है, आपके पास में सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो देखिए सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल यानी 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इस प्रकार से ये सारी अभाज्य संख्या चलेगी कहाँ तक, 100 तक। 100 तक, 100 तक। 100 तक का मतलब ये नहीं है कि 100 आएगा, 100 तक का मतलब ये है 100 के पहले पहले तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं वो सारी की सारी इसमें आएगी। अब इसमें आपको पता होना जरूरी भी नहीं है कि 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके पास में जो n है वो क्या है, n जो है वो l बटा p है। तो l बटा p कर दीजिए, यहाँ पे 2 की घात 6, 3 की घात 4, 5 की घात 2, 7 की घात 2, 11, 13, ये आगे तक चलते जा रहा है। और इसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास में 2 3 5 7 11 और ये 13 और ये भी चलते जा रहे हैं। तो देखिए 13 13 11 11 आगे जितने भी हैं वो सभी अभाज्य संख्या कट जाएंगी। देखिए 2 का भाग यहाँ पे लगाएंगे तो ये कितना आएगा आपके पास में, यहाँ पे 2 की घात 5, ये कितना आएगा आपके पास में यहाँ पे 3 की घात 3 और ये कितना आएगा 5 की घात 1 और ये आएगा 7 की घात 1, यही बनेगा। अब देखिए आपको क्या बोला गया, इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या तो उतनी ही होगी जितने यहाँ पे 10 बनेंगे। 10 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 5 गुणा 2 चाहिए। तो यहाँ देखिए इनको अगर आप 10 बनाएंगे तो ये देखिए 2 की घात 4, ये आएगा 3 की घात 3, ये आएगा 7 की घात 1 और यहाँ पे देखिए 5 गुणा 2 बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी आ रही है आपके पास में, केवल एक शून्यों की संख्या निकल के आ रही है। तो शून्य की संख्या n में अंत में शून्यों की संख्या ये कितनी है आपके पास में, 1 है। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 1 होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।